हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो जो भी बच्चे 10वीं पास है और उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप सभी के लिए सरकारी नौकरी का ऑप्शन इंडिया में ओपन है। स्टेट वाइज, सेंट्रल वाइज सभी के अंदर आपकी वैकेंसीज आती हैं। अब आपके पास ऑप्शन बनता है बहुत सारे सेक्टर में, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आपका बैंकिंग पोस्टमैन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का अलग हो गया, डिफेंस फोर्सेस के अंदर हो गया। आप जिसमें इंटरेस्ट लेके जाना चाहते हैं उस हिसाब से आप सभी लोग जा सकते हैं। सबके जहाँ पे सैलरी अलग अलग है, एज लिमिट अपना अलग अलग है, कहीं पे एज रिलैक्सेशन है, कहीं पे नहीं है। तो अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी कैटेगरी को काउंट किया जाएगा तो 18 साल से 33 साल तक आपका एज गैप मिल जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा वेरी करता है। तो सभी सेक्टर के बारे में आपको बता देता हूँ, किस सेक्टर में आपके लिए कौन सी वैकेंसी आती है, आप किसके तरफ जा सकते हो या किसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करना चाहिए आपको। 10वीं पास है जो भी बच्चे, उन सभी के लिए। ओके, पेपर आपके जो भी आते, जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा के लिए बने रहते हैं। तो भाषा का कोई इशू नहीं, आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से हो, आपके लिए सब कुछ न्यूट्रल है। ओके, शुरू करते सीधे आते हैं। जो भी बच्चे 10वीं पास के बाद सरकारी नौकरी पाना चाह रहे हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की बात। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्टर के हिसाब से। तो आपके सामने आता है एज लिमिट की बात करेंगे। सभी के लिए अलग अलग है, मैंने आपको बता दिया। 18 साल से आपकी उम्र स्टार्ट हो जाती है, 25 साल तक एवरेज आता है, ये औसत हो जाता है। जहां पे एज रिलैक्सेशन वगैरह नहीं काम करता, जैसे डिफेंस फोर्सेस के अंदर आ गया। लेकिन जहां पे एज रिलैक्सेशन काम करता है, एससी एसटी ओबीसी का अलग अलग एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी आयु छूट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो लगभग 33 से 40 साल तक भी चला जाता है किसी किसी केस में। तो ये काफ़ी वेरी करता है किस वैकेंसी के लिए आप जा रहे हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते, कितनी आपका मतलब वही है कि किस कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा ये वेरी करता है। ओके, बात करेंगे नॉर्मल, तो ये आपका 18 साल से मान के चलेगा 25 साल तक, तो ये मिलना तय है। इसके बाद जितना मिल सकता है वो आपका मिलेगा। अब कौन कौन से सेक्टर में नौकरी, सबसे पहले देखेंगे हम लोग एसएससी के अंदर। एसएससी के अंदर आपका क्या क्या ऑप्शन जॉब के नाम पे है, तो एमटीएस, एसएससी एमटीएस बहुत फेमस जॉब है, आप सभी लोग जानते हैं। ये आपके लिए ओपन है, यानी 10वीं पास हो चुके हैं आप, या अभी 10वीं में गए, साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप एसएससी एमटीएस की तरफ जा सकते हैं। सिलेबस एटलीस्ट देख सकते हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी से भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ताकि आगे चलने में आपको हेल्प मिले। एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर भी आपको ऑप्शन मिलता है, जहां पे आपको बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ सीआरपीएफ के अंदर ऑप्शन मिल जाता है। ये भी 10वीं पास पे, बस आपको यहाँ पे हाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए 10th लेवल पे आपका ये भी वैकेंसी निकलती है। लेबोरेटरी अटेंडेंस वगैरह का पोस्ट होता है, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक टेक्नीशियन, हेल्पर का काम, ये सब आपके सामने ऑप्शन है। एसएससी हवलदार के अंदर भी आपका आ जाता है, जहां पे सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह के लिए, मतलब सीआईएसएफ के एक तरीके से बोल दिए, उस लेवल पे आपको यहां पे ऑप्शन आ जाता है। तो ये आपकी एसएससी के अंदर वैकेंसी आ जाती है जो 10वीं पास पे है। आगे बात करेंगे हम सभी लोग रेलवे के अंदर। तो इंडियन रेलवे के अंदर आपको जो सबसे बड़ी वैकेंसी आती है वो 10वीं पास पे आ जाती है, वो है आपकी आरआरबी ग्रुप डी। अगर आप लोग रेलवे के अंदर ग्रुप डी में जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप 10वीं पास करके जा सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ट्रैक मेंटेनेंस हो गया, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, असिस्टेंट हो गया, गेट कीपर हो गया, ये सब ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मतलब जो काम करना होगा, वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, जो आप इसको बोल दीजिए। इसके बाद अप्रेंटिस वगैरह या असिस्टेंट लोको पायलट वगैरह वाला जो रहता है, ये ट्रेड के हिसाब से होता है, ये डिप्लोमा आईटीआई वगैरह के साथ जुड़ा रहता है। डायरेक्ट अगर बात करेंगे 10वीं पास पे, तो ये ऑप्शन आपके लिए 100% खुला है। इसके बाद बात करेंगे हम सब लोग डिफेंस फोर्सेस के अंदर। तो डिफेंस फोर्सेस के अंदर आपका आर्मी का ऑप्शन आ जाता है, इंडियन एयरफोर्स का आ जाता है और नेवी का ऑप्शन आ जाता है। मैं तीनों की अगर मैं बात करूंगा, आर्मी के अंदर आपका ऑप्शन मिलता है जीडी के अंदर, और इसके साथ साथ लड़की है यानी महिला है तो WMP यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस, ये आपका ऑप्शन आ जाता है। 10वीं पास पे आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स के अंदर ग्रुप सी की एक वैकेंसी निकलती है, परमानेंट वैकेंसी होती है, तो इसको भी आप सभी लोग भर सकते हो। नेवी के अंदर आपका नेवी MR की वैकेंसी निकलती है, आपकी 10वीं पास पे होती है, ये भी आप भर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक वैकेंसी आपको मिलती है डीबी की, यहाँ पे जीडी नहीं मिलता, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी नहीं, सिर्फ डीबी की वैकेंसी आपकी 10वीं पास पे मिल जाती है। ओके, इसके बाद डीआरडीओ के अंदर में एमटीएस का वैकेंसी निकलता है, हालांकि कम मात्रा में निकलता है, लेकिन आप यहाँ भी जा सकते हो। डीआरडीओ के अंदर टेक्नीशियन एंड एमटीएस के अंदर आप जा सकते हो 10वीं पास डायरेक्टली, ठीक है। एग्जाम देके आपको निकालना होगा। तो ये आपके सामने 10वीं पास के। अच्छा,
मैं जितनी भी वैकेंसीज आपको बता रहा 10वीं पास पे, इनका सिलेबस बहुत कॉमन है। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो सबका एक साथ भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको एरिथमेटिक मैथ पढ़ना होगा, आपको रीजनिंग पढ़ना होगा। किसी किसी में इंग्लिश लगता है, किसी किसी में नहीं लगता, तो आप इंग्लिश चाहो तो बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इतना आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बाकी जैसे आपका एलिजिबल हो जाता है, 18 साल से उम्र ज़्यादा होती है आपकी, जैसे जैसे आप आगे तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो इंग्लिश या जीएस जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट, आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट तो कॉमन 100% आपका आएगा, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया। इसको जरूर आप लोग साथ में लेके चल सकते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग सभी लोग पोस्टल और बैंकिंग के अंदर। तो पोस्टल के अंदर इंडियन पोस्ट गार्ड, ग्रामीण डाक सेवा के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है 10वीं पास पे सीधे सीधे, ठीक है। मेरिट बेस्ड एंट्री भी आती है। अब इसका अगर जानकारी लेना होगा आप यूट्यूब पे ढूंढ भी सकते हैं, अदरवाइज आप नियर बाई बैंक वगैरह में ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे भी अगर रिलेशन अच्छा रहता है तो वो लोग बता देते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे भी होता है। बात करेंगे हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक सब स्टाफ के अंदर, यानी वही बेसिकली बैंक स्टाफ बोल दीजिए, आप पोस्ट ऑफिस ही बोल दीजिए। वहाँ पे वॉचमैन का हो गया, ऑफिस अटेंडेंस का हो गया, पियोन का हो गया, ये सभी आपका ऑप्शन खुला रहता है, ठीक है, वही आपके सामने। अब इसके बाद भी कोई ऑप्शन है, हाँ जी हाँ, स्टेट की। आप जिस भी स्टेट से आते हैं वहाँ पे भी वैकेंसी निकलती सरकारी, जैसे यूपी के अंदर आते हैं, बिहार के अंदर आते हैं, राजस्थान, हरियाणा, तो वहाँ की पुलिस की भी वैकेंसी होती है और भी वैकेंसी निकलती है। वो कौन कौन सी आपकी कवर होती है? तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपका मान लीजिएगा सबसे पहले आपका कांस्टेबल का पोस्ट, यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे, आपको जो सिलेबस बताया वही आपका मैथ, रीजनिंग, जीके 100% कर लेंगे। अब जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो स्टेट का अपना जीके आप देख लेंगे, जिस भी स्टेट से आते हैं वो एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या जो अभी तक मैंने आपको पीछे बताया उसके लिए नॉर्मल जीके जो ऑल वर्ल्ड का आता है उसके लिए, ठीक है। बात करेंगे कांस्टेबल का, आपके सामने आ जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड के अंदर भी आपकी 10वीं पास वैकेंसी निकलती है। स्टेट का ग्रुप डी या क्लास 4 जॉब बोल दीजिए, जहां पे आपका म्युनिसिपल ऑफिस वर्कर हो गया, पियोन हो गया, गार्डनर हो गया और ड्राइवर्स, ये सब वैकेंसी आपकी निकलती है। अब यहाँ पे जैसे ड्राइवर वगैरह होता है तो यहाँ पे लाइसेंस वगैरह लग जाता है, अदरवाइज बाकी में नहीं लगता, ठीक है। तो ये है ओवरऑल आपके सामने 10वीं पास होने के बाद सरकारी नौकरी का ऑप्शन। आप तैयारी करना चाह रहे हैं बिल्कुल निधड़क होकर करिए। मैं आपको पहले बता दिया, वापस रिवाइज करा दूं, आप मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एरिथमेटिक मैथ अगर इनमें जाना चाह रहे तो रीजनिंग आप पढ़ लीजिए, आप जीके पढ़ लीजिए। इसको 100% आपके एग्जाम में आना तय है, इसको नहीं छोड़ सकते। अगर आपको टाइम मिले, थोड़ा स्ट्रांग अपने आप को करना चाह रहे हैं कि सभी वैकेंसी को भर पाए, तो आप इंग्लिश को पकड़ लीजिए, साथ में जीएस को पकड़ लीजिए। जीएस जनरल साइंस जिसको बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो मिला के क्वेश्चन पूछता है, 9-10 का साइंस वाला, ठीक है। तो ये अगर आप कर लोगे तो इसके बाद आपका कोई भी इसमें ऐसा जॉब नहीं है जो इसके सिवा आपका कुछ पूछता हो। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो जीके वाला पोर्सन है वो स्टेट जीके का होता है, यूपी जीके, हरियाणा जीके, बिहार जीके, महाराष्ट्र जीके, ऐसे करके आपका अलग क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और इसका कोई भी वैकेंसी का अपडेट आएगा तो हम सभी लोग आपको अपडेट करेंगे। कहां पे? एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे। एग्जामपुर चैनल हमारा यूट्यूब पे, आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। यहां पे आपको पूरा अपडेट मिलेगा जो भी वैकेंसी आएगी। इसके साथ साथ हम लोग अलग अलग ट्रेड वाइज भी कराते हैं। जैसे आप डिफेंस में जाना चाह रहे हो तो एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर भी हमारा चलता है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए सबको हम लोग कवर करते हैं। इसी तरीके से आप एसएससी में जाना चाह रहे हो तो एसएससी में भी हमारे पास चैनल अलग से, उसका भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यानी जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो आप एग्जामपुर के साथ जुड़ के कर सकते हो। आराम से घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाते, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते, तो भाषा का कोई इशू नहीं आएगा। आपका जो पेपर आएगा वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आता है, तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है। तो मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।